इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इस सेक्शन में हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड द नॉर्मल्स किसी भी कर्व के गिवन पॉइंट पर। ना हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी हुई है। अगर किसी पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और वो पॉइंट है हमारा x0 y0 और उसका स्लोप m है उस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी हमारी, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो। उसका स्लोप m था और वो पास हो रही थी हमारी x0 y0 से, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये निकल के आती है हमारी। ये हमारा कर्व है। इस पॉइंट पर a पर हमने टेंजेंट बनाई और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे x0 y0 और इसी पॉइंट a पर इस टेंजेंट के ऊपर हमने एक नॉर्मल बना लिया। नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x0 y0 हम किस तरीके से दे सकते हैं, बाय dy बाय डी एक्स। स्लोप ऑफ एनी लाइन क्या होता है हमारा, dy बाय डी एक्स। और हमारा पॉइंट जिस पर हम स्लोप निकाल रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x0 y0, ऐसे लिख लिया हमने। तो स्लोप को कैसे लिख सकते हैं हम, एफ डैश एक्स, दैट इज एफ डैश एट द पॉइंट x0। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारी, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x0 y0 टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारी क्या आएगी, y माइनस वाई ज़ीरो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज एफ डैश x0 एट दैट दिस पॉइंट इंटू x माइनस एक्स ज़ीरो। बस m को किसने रिप्लेस कर लिया, f डैश x ने। अब एक बात और, हमारा ये टेंजेंट का स्लोप क्या है, f डैश एक्स ज़ीरो। और अब ये आ गया हमारा नॉर्मल लाइन। हमें ये मालूम है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। नाउ अब इस नॉर्मल लाइन का स्लोप इस टेंजेंट लाइन के स्लोप से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1। तो टेंजेंट का स्लोप हमें पता है f डैश एक्स ज़ीरो है, तो उस नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, उस नॉर्मल लाइन का स्लोप होगा m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। अब m1 की जगह हम क्या लिख देंगे, f डैश एक्स ज़ीरो, तो उस नॉर्मल लाइन का स्लोप हो जाएगा हमारा -1 ओवर f डैश एक्स ज़ीरो। और ये कंडीशन आ जाएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इफ़ f डैश एक्स ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई हमारी, ये हमने नॉर्मल के स्लोप की जगह क्या लिख दिया, -1 ओवर f डैश एक्स ज़ीरो। पॉइंट हमारा वही है जिससे कि टेंजेंट पास हो रही है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल की इक्वेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हो गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन एट द सेम पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएं, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ये y माइनस वाई ज़ीरो एफ डैश एक्स ज़ीरो प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा क्या होता है, किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है और थीटा एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या हो जाता है हमारा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा। अब दो केसेस आ गए, अगर ये थीटा ज़ीरो हो जाए, tan थीटा ज़ीरो कब हो सकता है हमारा, जब थीटा ज़ीरो हो। और अगर किसी भी लाइन का स्लोप अगर ज़ीरो है, इट मीन्स दैट इज द केस व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर हमारा कोई कर्व है, थीटा अगर हमारा ज़ीरो है, इट मीन्स थीटा इक्वल टू ज़ीरो। और थीटा इक्वल टू ज़ीरो कौन सा केस होता है, जब हमारी जो टेंजेंट जिस भी लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं वो आ जाए हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल। उस केस में हमारा स्लोप क्या होता है, थीटा क्या होता है हमारा, ज़ीरो। तो ऐसे केस में इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, अगर ये पॉइंट हमारा y0 है तो हमारी इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट होगी y इज इक्वल टू y0। ये वाला डिस्टेंस हो जाता है हमारा।
y इज इक्वल टू वाई ज़ीरो, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इतने डिस्टेंस पर क्या हो गई इक्वेशन, y इज इक्वल टू वाई ज़ीरो। नाउ द नेक्स्ट केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, दैट इज, अब हमारा केस कौन सा बना, अगर हमारा कोई कर्व इस तरीके से है कि थीटा हमारा पाई बाई टू बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, टेन थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि थीटा क्या हो गया हमारा पाई बाई टू, दैट इज 90 डिग्री। तो ऐसे केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, हमारी वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब ये डिस्टेंस कितना है, एक्स ज़ीरो है, क्योंकि ये पॉइंट हमने क्या लिया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, पॉइंट हमेशा यही हम लेके चलेंगे, इसमें भी एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। नाउ यहाँ वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। नाउ पैरेलल टू द वाई एक्सिस अगर हमारी टेंजेंट आ गई तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो, ये वाला डिस्टेंस। एक एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू टू। हमारी एक्स की वैल्यू इन्होंने दे दी और हमें स्लोप निकालना है इस टेंजेंट के का, बस अब हम इसको उस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू टू इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू टू। हमारा फंक्शन क्या आएगा, ये इसका एफ डैश एक्स निकाल लें, 3x² माइनस 1। नाउ एक्स इक्वल टू टू पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको एक्स इक्वल टू टू रख दिया यहाँ पे, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस 1, आंसर इज 11। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू टू इज 11. Now the next example number 15. Find the point at which the tangent to the curve y is equal to under root of 4x minus 3 minus 1 has its slope 2 by 3. Now slope कह रहे हैं 2 by 3 है, that is m, that is tan theta is equal to 2 by 3. कर्व की इक्वेशन ये है हमारी, और अब हमें वो पॉइंट निकालना है, that is x0 y0, हमें पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमने स्लोप ऑफ द कर्व माना एक्स वाई पर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये वाई की इक्वेशन हमें ये दे रखी है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये अंडर रूट में है, तो 1/2 ऑफ दिस टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज यहाँ पे इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1/2। फिर 4x माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन, ये आ गया हमारा 4, 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये -1/2 है, अंडर रूट में नीचे चला गया, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 आ गया, तो दैट इज आंसर इज 2/√4x माइनस 3। ये हमारा स्लोप है, स्लोप ये आया, और स्लोप गिवन क्या है हमारा 2/3, बस इसके इक्वल ये रख देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करा, 2 से 2 कैंसिल हुआ हमारा, तो 4x माइनस 3 क्या आ गया, इज इक्वल टू 9, तो x क्या आ गया हमारा 3। अब जब x इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू निकाल लें इस इक्वेशन में रख के, कर्व की इक्वेशन में रख के, तो y की वैल्यू हमने निकाली तो ये आ गई हमारी 2। तो दैट मीन्स द रिक्वायर्ड पॉइंट जिस पर कि हमारी टेंजेंट बन रही है इस कर्व पे इज 3,2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ द कर्व दे रखी है, उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जिनका कि स्लोप 2 होगा और वो इस कर्व की टेंजेंट होंगी। इक्वेशन ऑफ द कर्व ये है। नाउ स्लोप ऑफ द कर्व क्या आएगा, तो इस y को एक साइड रख के बाकी सारा इस साइड ले आएंगे हम, तो y इज इक्वल टू हो गया -2/x माइनस 3। उसकी हेल्प से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हमारा स्लोप, और स्लोप क्या दे रखा है क्वेश्चन में 2, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इसकी हेल्प से हमारा x आ जाएगा, ये आ गया हमारा 2,4। दो वैल्यूज़ आ रही है x की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, अंडर रूट करा तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस में, तो उसकी हेल्प से हमारे x की दो वैल्यूज़ आएंगी, दैट इज़ 2,4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को
हम इस कर्व की इक्वेशन में रखेंगे तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक तो आ गया हमारा 2,2, एक आ गया हमारा 4,-2। इन दोनों कोऑर्डिनेट से हमारी टेंजेंट्स पास हो रही हैं और उनकी इक्वेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं। पहले कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 2,2, दैट इज़ x0, और ये हो गया y0, और स्लोप क्या गिवन है हमारा 2। तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m इन टू x माइनस x0। ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने, तो हमारी इक्वेशन आ गई y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इससे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ गई y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर अब हम इस कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे। ये हमारा x0, ये हमारा y0, और स्लोप है हमारा 2, तो उससे हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। नाउ एग्जांपल नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू द y एक्सिस। नाउ ये कर्व की इक्वेशन है और अब हमें निकालना क्या है, वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर कि जो टेंजेंट्स बनेंगी इस कर्व पे, पहली बार तो वो x के पैरेलल बनेगी, सेकंड में y के पैरेलल। नाउ ये कर्व की इक्वेशन है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे इसकी हेल्प से हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, दैट इज़ माइनस 25x ओवर 4y। अब ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें ये मालूम है जब टेंजेंट पैरेलल होती है x एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू हमने रख दी 0। और ये कब पॉसिबल है, जब न्यूमरेटर 0 हो जाए, दैट इज़ x हमारा 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। तो फॉर x इक्वल टू 0 हम y की वैल्यू निकाल लेंगे इस कर्व में रख के, यहाँ 0 रखेंगे तो उसकी हेल्प से हमारा क्या आ जाएगा y। तो y आ गया हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो दो वैल्यूज़ आ गई, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बने, एक बन गया हमारा 0, प्लस 5, और एक बन गया हमारा 0, माइनस 5। ये प्लस 5, 0, 5, एंड ये हो गया हमारा 0, माइनस 5 व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं, व्हेन द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है हमारा। ना अब हमारा केस ये वाला आया, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो tan थीटा हमारा इन्फिनिटी हुआ। बजाय हम इसको लेने के हम क्या ले लें, अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आंसर निकालना मुश्किल है, तो हमने क्या ले लिया, जब हमारी टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, इट मीन्स जो नॉर्मल है उसका, उस टेंजेंट का नॉर्मल, तो वो किसके पैरेलल हो गया, x एक्सिस के। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने ले लिया स्लोप ऑफ नॉर्मल। इन दैट केस व्हेन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस, इन दैट केस स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 0, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1 ओवर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा dx ओवर dy इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन ऑफ द कर्व से dx ओवर dy निकाल लेंगे, और उससे हमारा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आई, 4y ओवर 25x इक्वल टू 0। दैट इज़, अब ये के तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा, दैट इज़ y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 हो गया, इस कर्व में y इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है तो हमारी x की दो वैल्यूज़ आएंगी y इक्वल टू 0 रखने पर, ये आ गई हमारी प्लस माइनस 2। तो दो कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, व्हेन टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द y एक्सिस, तो हमारे किन कोऑर्डिनेट पे होगी, 2,0 एंड माइनस 2,0 पर। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। क्या दिया है क्वेश्चन में, कर्व दे दिया हमारा y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, कर्व की इक्वेशन है ये, और इस पर इस कर्व के ऊपर एक ऐसी टेंजेंट बन रही है जो कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और जहाँ पर भी वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो टेंजेंट, उस पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,
नाउ अब हमने y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। इट मीन्स जो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट, वो पॉइंट क्या है हमारा 7,0 ये आ गया। ना कर्व की इक्वेशन ये है, हमें निकालना क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो हमने क्या निकाला, उसका स्लोप किससे आएगा, dy बाई dx से। तो हमने इस कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर निकल के आया ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, एट 7,0 पे। तो x की जगह इसमें 7 रख दिया, y की जगह हमने 0 रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/20। ये तो आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0 इस क्या हो गया हमारा 1/20। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, कोऑर्डिनेट तो हमारा 7,0 हो गया, x0 y0 ये हो गया, m ये हो गया हमारा। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी हमारी, y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x0, उस फॉर्मूले में हमने रख दिया और हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ना एग्जाम्पल नंबर 19, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व एट 1,1। ना कर्व की इक्वेशन दे रखी है और हमें टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशंस निकालनी है। तो किस तरीके से निकाल, पहले तो हम इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो उससे क्या रिजल्ट आएगा हमारा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स टू द पावर 1/3। ये हमारा dy बाई dx आ गया, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ना हमें पॉइंट क्या दे रखा है 1,1। तो इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया हमारा, हमने 1,1 इनकी जगह 1 और 1 रख दिया, तो dy बाई dx एट 1,1 आ गया हमारा -1। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, एट द पॉइंट 1,1। हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। m की जगह क्या आता है हमारा dy बाई dx, तो y0 की जगह 1, x0 की जगह 1 और dy बाई dx की जगह आ गया हमारा -1। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसको सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा y प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ना टेंजेंट का स्लोप ये है हमारा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, एक का स्लोप -1 है तो दूसरे का क्या होगा -1 ओवर -1, दैट इज आंसर आ गया हमारा +1। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल, और कोऑर्डिनेट तो हमारा वही है 1,1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इन टू एक्स माइनस x0। बस इसमें रखी वैल्यूज़ और हमारा आंसर आ गया। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ एग्जांपल नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय। ना अब हमारी कर्व की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक्स दिस बाई दिस एट अ पॉइंट वेयर टी इज इक्वल टू π/2। टी दे रखा है हमारा π/2, π/2 पर हमें टी इक्वल टू π/2 पर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, पहले तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे dy बाई dx। तो पहले हमने क्या करा, पहले तो करा इसका dx बाई dt निकाल लिया, dy बाई dt निकाला, तो इसकी हेल्प से आ जाएगा हमारा dy बाई dx। ये आ गया हमारा dy बाई dx। नाउ एट द पॉइंट t इज इक्वल टू π/2 पर ये dy बाई dx क्या होगा, t की जगह हमने π/2 रखा, तो इसकी हेल्प से हमारा आंसर क्या आ गया 0। ना dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो क्या हो गया हमारा 0। ना dy बाई dx तो आ गया हमारा 0। अब हमें निकालने क्या पड़ेंगे, वो पॉइंट्स x0 एंड y0 जिस पर कि ये टेंजेंट है टू द कर्व। तो वो पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, हमने t इक्वल टू π/2 रखा इसमें और इसमें, तो उसकी हेल्प से हमारी x की वैल्यू एंड y की वैल्यू आ जाएगी। x आ गया हमारा a, y आ गया हमारा 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट π/2 दैट इज t इक्वल टू π/2 पर हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट बन रहा है, a, 0। ये पॉइंट हो गया हमारा
x0 y0 और स्लोप क्या है हमारा 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी y माइनस जीरो इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई हमारी y इज इक्वल टू 0। दैट्स इट।